वेबसाइट नहीं है लोगों के पास, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर बेच रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बेच रहे हैं। फाइनेंशियल वो भी नहीं होती, इंडिपेंडेंस भी नहीं होती, तो उनको लगता है वो कहाँ से पैसे मांगेंगे, शोहर तो पहले ही कम कमा के ला रहा है। फिर सिटी टू सिटी आपकी है एरिया वाइज बाइंग पावर होती है। लेट्स सपोज आप 10,000 की चीज़ बेच रहे हो, तो आप किस एरिया में उसको बेचना चाहते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल ई कॉमर्स शायद वो पहला स्टेप है जहाँ से आपको वो ट्रेडिंग करने का तरीका आएगा। आपको बात करनी आएगी कस्टमर से, अपनी ज़ुबान में करेंगे, कल को दूसरे की ज़ुबान में भी सक्सेसफुली कर लेंगे। फाइन, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने उसके सीवी में लिख के दी है कि भाई तुमने करना क्या, आपने रोटी पकानी है, सालन खाना है, बच्चों का ख्याल रखना है। उसका मतलब है कि अच्छा यार जब कोयटा की हवा आएगी तो उन दिनों ठंड ज़्यादा होगी, वो जैकेट का शायद सीज़न बन जाए कराची में, उसके अलावा कराची में जैकेट नहीं बनेगी। अब अमेरिका में मार्केट कर रहे हो और एक स्टडी कहती है कि पूरी दुनिया मिल के अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज मुझे इस बातों से ये लग रहा है, अभी उमर ने भी जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं और काशिफ भाई ने भी जो बताया, उससे ये लग रहा है कि लोकल पीएल के काम करना बहुत आसान है और इंटरनेशनल भी किया जा सकता है अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हों। कि लोकल में तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ के लोगों के बिहेवियर्स पता है आपको। अब आपको पता है आगे आने वाली सर्दी आ रही है, मैं जैकेट्स या विंटर की चीज़ें बेचूं तो वो बिकेंगी। बहुत सी ख्वातीन जिन्होंने अपने जेवर बेच के अपना ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन थी नहीं। तो अब अवाम जो है एक पूरा लोकल पीएल की तरफ आ रही है कि उनको पता चला भाई लोकल ई कॉमर्स भी होती है जिसमें कभी जवाल नहीं था। सामने दोस्तों, मैं मदर अहमद काजी और आज की जो पॉडकास्ट है बेसिकली पॉडकास्ट से ज़्यादा एक डिस्कशन है और इतनी ज़बरदस्त आज डिस्कशन होने वाली है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ इंडस्ट्री के माहिनाज गुरुज बैठे हुए हैं और हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर है। आज डिस्कशन होगी कैसे पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री, लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो करी है, क्या टाइम है, लोगों को जॉब्स की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, किसके क्या प्रोसेस है, क्या कौन सा है, ये सब का सब आज हम डिस्कशन के अंदर लेके आएंगे और देखेंगे कि क्या फ्रूटफुल इसमें से रिजल्ट्स निकलते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अपने कोर्सेज करने हैं, किसी के कोर्सेज करने हैं, सीखना कहाँ से है, कैसे तरक्की करनी है इस फील्ड के अंदर। ये वीडियो आप सब के लिए है जो कि एस्पिरेंट्स हैं, सीखना चाहते हैं लोकल ई कॉमर्स को पाकिस्तान में अंदर कैसे शुरू किया जा सकता है। मेरे साथ हैं ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि हम फिर इसके बाद इसको फ्लो के अंदर लेके जाएँ। वैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काफ़ी पॉडकास्ट कर सके हैं, तो आई एम श्योर अब लोगों का हमारा काफ़ी हद तक इल्म होगा। आई जस्ट क्विकली टेल एवरीवन अबाउट माई सेल्फ। मैं पिछले 10-12 साल से मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की फील्ड से एसोसिएटेड हूँ। करंटली आई एम हेडिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एट अ वेरी बिग लोकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ अरसे से हम जो है ये ई कॉमर्स और लर्निंग वाली फील्ड से भी जुड़े हुए हैं और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टैलेंटेड लोग इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर इतना काम किया हुआ है कि उनसे सीखने का बहुत मौका मिल रहा है। ऐसे ये गेस्ट हमारे साथ आज भी हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल क्विकली आस्क काशिफ भाई टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। काशिफ भाई के साथ हमें किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका ये बेहतरीन हम मशहूर लोग हैं, ये तो मसला ही नहीं है। चले अगर आप में से वो लोग जो अगर कोई थोड़े से 3-4 ऐसे हैं जो काशिफ भाई को नहीं जानते हैं, सबसे पहले जाके गूगल पे यूट्यूब पे जाके दनकाश को सर्च करें, थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन बनाएं, दनकाश को सर्च करें और फिर उसके बाद आप लोग भी जान जाएंगे कि ये कौन है। दनकाश लिखो ना, आप सर्च इमेजेस में जाओ ना तो उसमें मेरी तस्वीर भी नीचे आती है। कैसा है देख ले। गुड, ये एसईओ। काशिफ भाई मुझे ये बताएं दानकाश का मतलब क्या है और एंड व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस नेम? अच्छा, ऐसा है कि दानिया एंड काशिफ, ओके, ठीक है। दानिया का दान, काशिफ का काश, तो वो हमने टुगेदर इसको कॉइन करके ना निकाल लिया गया दान काश, ठीक है। असल में ये ना इलियंस पे जब हमने स्टार्ट किया ना तो उसने सजेस्ट किया दान काश। तो हमने ये अच्छा चलो ठीक है इसको देखते हैं क्या है, फिर हमने नाम रख लिया दान काश। तो वो आपने सुना है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी बेसिकली क्या नहीं, बेसिक में ये कहना चाह रहा था कि आपने अपने नाम को ही ब्रांड बना लिया। हाँ, नाम को ब्रांड बना लिया, प्लस उसमें वो आपने सुना माधुलाल, ठीक है, माधुलाल। अब वो हिंदू एक ना, तो माधु पहले और लाल बाद में, सैयद बाद में आ गया माधुलाल, तो बड़ा एक अजीब। यहाँ पे दानिया पहले काश बाद में, यहाँ तो इक्वल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बड़े मसले हैं। तो हमने कहा क्यों ना लोगों को लाइफस्टाइल दिया जाएगा भाई सक्सेस के अंदर जो है ना, ये जो पिछला पहिया ना आपका, इसको आगे लगा के देखें आप, ठीक है। आप इसको अंडर एस्टिमेट करना बंद करें। अगर आप अपने कॉमन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि जी मेरे बच्चे, मैं उनसे प्यार करता हूँ जी, अगली जनरेशन के लिए हमने सब कुछ किया है, तो फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये देखने के लिए मुहैया करें
कि उनके पेरेंट्स ना सेम नोट पे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए ग्रो कर रहे हैं, और वो उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर कैसी जनरेशन बन सकती है। कश्मीर, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल स्पेशली ये पाकिस्तान के अंदर टेक वुमेन वाला, टेक वाली, टेक में फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन, आप जैसे पाकिस्तान को जानते हैं कि 51% कंट्रीब्यूशन जो है उसकी ओवरऑल Population, पॉपुलेशन yes. की वो वुमेन की है। तो क्या देखते हैं कि वुमेन का पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर कितना रोल है, और कितना ये किस हद तक जो है ना आगे जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा इसलिए आगे जा सकता है कि वुमेन जो है ना, एक तो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, ठीक है। आप एक बंदे को जो लेट्स से आपके लिए लाइबिलिटी है, हम घर की तरह ले लेते हैं। पाकिस्तान को अगर आपने ब्रेक डाउन करना है ना, तो आप ये समझेंगे हमारे घर के अंदर क्या होता है कि 4 बंदे हैं ना, तो एक कमाता है, तीन खाते हैं मतलब एक एसेट है और 3 लाइबिलिटीज़ हैं। यही हाल मुल्क का है, ठीक है। अगर आप ये एक घर के अंदर अरेंजमेंट चेंज कर दें कि जो आपकी बेटर हाफ है, सिस्टर है, या जो भी है, अगर वो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट कर दें, तो आप देखेंगे आपके मुल्क की इकॉनमी पे ऊपर तक कैसे सारा मामला बनता है, और कैसे ये बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इनको सिर्फ इस तरह देख रहे हैं ना कि ये कर कैसे सकती हैं, तो आप इस तरह देखें कि कंज्यूमर भी तो 50% यही है दूसरी साइड पे। तो वो कंज्यूमर एक वो उनकी साइकी समझती हैं कि जी कपड़े में कौन सा करना है, क्या डालना है, किस तरह करना है, तो कपड़े बेचें, मतलब कि जो दिल करे आपका बेचें, और घर बैठ के आपने करना भी लंबे टाइम नहीं है, आपने 2, 3, 4 घंटे देने हैं। और मेरे पास कुछ इस तरह की केस स्टडीज़ हैं। एक खातून, लोग कहते हैं कि जी शायद जो ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आई है मुझे, वो ये है कि लोगों को लगता है कि इंटरनेट मतलब अगर लैपटॉप, कंप्यूटर और पता नहीं कोई बड़ी साइंस और बड़ा वो ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक खातून आई और उनकी एज थी 55 ईयर्स, बच्चे बाहर चले गए थे, सारे सेटल थे, वो यहाँ पे बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूँ। बंदे की चल दे के तंग हुई नहीं थी अपनी, ठीक है, और बंदा भी तंग हुआ होता नहीं चल दे के। तो उन्होंने कहा मैंने जी अपना ब्रांड करना है, ये करना वो करना। तो हमने उनको एक ट्रेनिंग करा दी। ट्रेनिंग कराने के बाद उन्होंने अपनी जॉब खोल ली, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी शॉप खोल ली, एंड नाउ शी इज़ मेकिंग गुड मनी। प्लस वो अपने बंदे को भी उन्होंने पीछे लगाया हो करे हमने सामान ले जाना है और नहीं होते जाना है ऐसी, ठीक है। तो वो अंकल भी बिजी हो गए, वो बिजी हो गए। तो उस टाइम के अंदर एक एक्टिविटी उस एज तक जाके आप कर सकते हैं। नए लोगों के पास तो एनर्जी बहुत है, ठीक है। एंड इफ़ यूर अगर आप सचमुच में अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है ना, सचमुच में, एक तो है ना मैं कंसर्न है, तो उसी अब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अम्मा को भी जो है ना वो रोटियां पकाने से हटाएं और उनको काम पे लगाएं। आप देखें कैसे आपके मामला चेंज होता है। अच्छा कश भाई, मैं और आप इस पॉडकास्ट ऑफिशियल शुरू होने से पहले अनऑफिशियल जो थोड़ी सी गपशप लगा रहे थे कि एक बहुत सीरियस मसला है, और आज का एक मेरा ख्याल नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इसके ऊपर बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, बट जिस तरह अभी आपने आते साथ बोला कि 50% ऑफ द कंज्यूमर्स भी वही हैं, तो ये एक बड़ी मेथोडिकल सी बात है। और मार्केटिंग में लोग हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि जिसको बेचना है उसका माइंडसेट कैसे समझा जाए। तो ई कॉमर्स की जो लर्निंग है स्पेसिफिकली, क्या आपको लगता है कि, और ये हम बात बहुत पहले भी कह चुके हैं कि क्या जेंडर का कोई रोल है? बिकॉज जब आप एक लैपटॉप के पीछे हैं तो फिर तो वो जेंडर न्यूट्रलिटी भी ख़त्म हो जाती है, आपके वो जो कंसर्न्स हैं। तो क्या आपको रियल लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स नज़र आती हैं कि क्या अभी भी रिलक्टेंस है ख़वातीन के अंदर स्पेशली? बिकॉज जनरली बचपन से हम देखते आ रहे हैं, घर में अगर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है भाई आगे करेगा, सीडी रिकॉर्ड करनी है भाई आगे करेगा, टीवी का चैनल सेट करना है अबू कर देंगे, कुछ भी। तो ये क्या रिलक्टेंस आपको फीमेल्स में अभी नज़र आ रही है, या आपको लगता है कि एक ओपननेस है? बिकॉज आप इतना इंस्टीट्यूट में देखिए ओपननेस तो है समहाउ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे माशरे की जो औरत है ना, उसको हमने जो रोल्स दिए हैं ना डिफाइन, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने उसके CV में लिख के दी है कि भाई तुमने करना क्या, आपने रोटी पकानी है, सालन पकाना है, बच्चों का ख्याल रखना है, हमने उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। हमने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो उसे सोचा ही नहीं कि वो एलिजिबल है, मेजॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपने रोटी और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी जिसको दे दी है, और जिसको आप कहते हैं कि वो नाक़िसुल अक़ल है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपने उसको दी हुई है। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट मी, मतलब हमें लगता है कि हमारे अब्बा जी ने सारा कुछ किया है, ठीक है। तो वो आप जिसने हमें बड़ा कर दिया है, वही मर्द ये बैठा डिसाइड कर रहा है कि क्या औरत लैपटॉप चला सकती है, ठीक है। वो हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं कंपैरेटिवली, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी बनती है ना, जिस तरह वो सोच सकती हैं और जिस तरह से आप सोच सकते हैं, अगर आप उसकी इंटीग्रेशन देखें तो बड़े डाइवर्स एक्सपीरियंस जो उनसे हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है। और रही बात ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स मतलब आप इसको ये देखें, आप लोग सारे ई कॉमर्स को रन कर रहे हैं, आप मुझे बताएं दिन में कौन सा डिसीजन लेते हैं? सारा डिसीजन तो डाटा ले रहा है कि ये परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं परफॉर्म कर रहा है, इस जगह परफॉर्म हुआ, इसका ROI आया, उसका नहीं आया, ये कैंपेन चल रही है, वो कैंपेन नहीं चल रही, तो डिसीजन तो डाटा ले रहा है, आपने तो कुछ भी नहीं करना,
ठीक है, तो वो बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लोगों का मैं कहा ना घर बैठे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो खवातीन करें तो दे आर परफॉर्मिंग गुड, अभी तो यही नज़र आ रहा है। तो यू नो हाउ वुड यू इनकरेज देम कि अच्छा आप उनको उनके लिए क्या कोई मैसेज है आपके पास कि अच्छा वो सीखें? क्या उनको जनरली ख़वातीन के अंदर फाइनेंशियल वो भी नहीं होती, इंडिपेंडेंस भी नहीं होती, तो उनको लगता है वो कहाँ से पैसे मांगेंगे, शोहर तो पहले ही कम कमा के ला रहा है, घर चला रहा है, एक जनरल असम्पशन है कि जी पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो उनके लिए कोई सजेशन, कोई एडवाइस है आपके पास कि वो भी आएँ, ये लर्निंग्स उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये ना बहुत गलत वो है कि पैसे चाहिए होता है आपको बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए आपको पैसे नहीं, आपको प्लान चाहिए होता है सबसे पहले, ठीक है, कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। इंटरनेट जो है ना उसकी खूबसूरती ये है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, ठीक है। अगर दुनिया ने ये एक्सपीरियंस किया ना कि कैपिटलिज्म का कोई अल्टरनेटिव है तो वो आपका इंटरनेट है एट द मोमेंट, ठीक है। और अभी डाटा के राइट्स और वो सारे भी जॉनसन है यूज़र के पास आते जा रहे हैं, वो फ्यूचर में कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं वो एक अलग पूरी डिस्कशन है। लेकिन अगर किसी औरत को ये समझ नहीं ना आ रहा कि उसने क्या करना है, तो हमने इसका एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस डिज़ाइन किया है, लुकिंग एट लोगों के रिसोर्सेज, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका बिल्ड, ठीक है। इसमें एक चीज़ बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो सक्सेस का मॉडल डिज़ाइन किया ना, जो कि अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पास नहीं है, और अभी रिसेंटली बात भी हो रही थी कि हमारी सोसाइटी ने ना अभी कुछ नई चीज़ें ईजाद कर ली हैं, ईजाद नहीं की, उनको पता लग गया है कि जी एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। वो सारे कहते हैं यार हमें पता है तुम कौन हो, एक्सट्रोवर्ट था, मैं इंट्रोवर्ट है, ये हो, ठीक है। ये यहाँ तक नहीं है, दुनिया में 16 तरह के लोग होते हैं। अभी तक जितनी पर्सनालिटीज़ डिस्कवर हुई हैं वो है 16 पर्सनालिटीज़, ठीक है। हो सकता है 17 ही कोई मिल जाए, जब डाटा बने मजीद तो पता लग जाए। सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वो कहते हैं ना कि खुद ही उगार बुलंद ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे रज़ा क्या है। तो वो जो खुद ही है वो आप हैं, पहले वो फिगर आउट करें। फिर बुलंद आपने जो भी करना है ना, जहाँ से भी जिस कंपटीशन की बात हो रही है वो आप बुलंद कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आप कहाँ खड़े हैं, ये आपका पहला पॉइंट है। फिर उसको फिगर आउट करने के बाद ना आप ये फिगर आउट करें कि आपके घर का ना एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस जो है ना बहुत मैटर करता है सारी गेम के अंदर, कि अगर आप एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो माइंड सेट है ना, उसके अंदर जितना भी थॉट प्रोसेस या पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ है, उसने जो डाटा कलेक्ट किया आँखों से और कान से, वो ऐसा है कि जिसके अंदर आपने हमेशा ये सोचते रहना है कि जी बिल चावल के साथ ये काम कर लो, इसके साथ ये कर लो। तो हमने इस सारे को जितना भी हमने डाटा इकट्ठा किया, और हम सारा काम कर रहे हैं डाटा के बेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा आप डाटा पे काम कर रहे हैं, मेरे पास आने वाले हर बंदे का जो है ना वो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट लोगों को ना क्रैक कर लिया है ये कहाँ पे किनके क्या माइंड में इश्यूज़ क्या आए। तो वो 21 डेज सक्सेस फार्मूला, अगर आपको ब्लूप्रिंट नहीं मिला इससे पहले सक्सेस का, तो आप जाएँ दानकाश का 21 डेज सक्सेस फार्मूला है, उसको देखें। किसी भी बंदे के लिए, कोई बंदा स्टूडेंट है वो देखे, कोई बंदा हाउस वाइफ है वो देखे, किसी को नया शौक चढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का वो देखे, कुछ भी है, ठीक है, वो देखें। आप ना हैरान और परेशान ना हो जाएं, फिर आप मुझे बताएं कि मतलब एक होता है काम, ठीक है। तो हमने पहले रिसर्च की है पूरी, मुझे ये कैसे इस्टेब्लिश कैसे किया है। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 20 सालों में ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जब लोग आते थे ना, मैंने एक काम मार्केट में ये शुरू किया था कि जिसको कहीं पे भी इंटर्नशिप नहीं मिलती ना, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, मेरे पास भेजो, ठीक है। मेरे पास एक टाइम ये रहा है कि मेरे ऑफिस में जगह नहीं थी, जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ ना, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके नीचे वाली जो जगह है ना, वहाँ पे भी एक बंदा अपनी टांग निकाल के लैपटॉप पे काम कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। मैं करता क्या था कि अगर कोई बंदा पीछे से डिग्री लेके आ गया है, उसने मास्टर्स किया है, और मास्टर्स करने के बाद जो है ना वो कंप्यूटर साइंस करके आ गया है, और उसको HTML ना उसके टैग नहीं समझ आ रहे, ठीक है, उसको PHP क्या समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ भी ना, वो बिल्कुल ब्लाइंड है डे 1 से, ठीक है। तो अब हमने उसको कहना है ठीक है यार तुम सीखो HTML, आप उसको सिखा रहे, नहीं सीख पा रहा, तो उस पर ना गिव अप नहीं करना, ठीक है। अच्छा यार नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ यू। डिज़ाइन में बैठ जाओ, फलानी चीज़ में बैठ जाओ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 4, एट द एंड ऑफ द डे ना 1 साल के अंदर वो बंदा जो सर आपने काम पे लग गया हुआ है, ठीक है। शुरू में ना एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये घूम के बंदा कैसे फिट होता है। फिर मुझे समझ आया कि जिसकी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको उसको स्किल देंगे तो वो ग्रो करेगा वहाँ पे, उसके लिए वो आसान लगेगा। ये पैशन और ये सारी बुलशिट है, ठीक है, ये बुलशिट है कि भाई पैशन अपना फिगर आउट करो। अगर आप उसको फॉर्मूला नहीं दे रहे, पैशन फिगर आउट करो, ये नया एक ट्रेंडिंग वर्ड रहा, पीछे सबने कहा पैशन फिगर आउट कर लो। पैशन के बाद आप पैशन को भी छोड़ें,
पर्पस की बात करेंगे, पर्पस फिगर आउट कर लो, लेकिन पर्पस फिगर आउट करना एक छोटे बच्चे का 25-30 साल वाले बंदे का काम नहीं है। ये हमारे जैसे जो जलील हो जाते हैं ना बहुत 40-45 साल, वो समझते हैं कि नहीं अच्छा मैंने देना है, मेरा काम ही है, मैं करता ही हूँ, उसका 21 डेज होना चाहिए, पूरी तरह समझ आता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त काशिफ भाई, मेरा ख्याल है इतनी ज़बरदस्त चीज़ अभी तक किसी ने नहीं बनाई होगी। पाकिस्तान जैसे एक मुल्क के अंदर डेटा ड्रिवन अप्रोच को देखते हुए पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखना और उसके बाद फिर किसी स्टूडेंट को गाइड करना कि आपके लिए ये फील्ड अच्छी है, मेरे ख्याल है ये एक अपनी ही एक मिसाल है। That's right. और अल्लाह इसमें और तरक्की दे आपको। आमीन, बहुत ज़बरदस्त आमीन, चीज़ है। आमीन। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने धनकाश की वेबसाइट पे जाना है। इनके 21 डेज जो सक्सेस फार्मूला है उसको आप अवेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? धनकाश की वेबसाइट पे जाके आपने सिर्फ रजिस्टर होना है, उसको चेक कर सकते हैं। उमर, मेरा सवाल अब आपसे है वो ये कि आपने देखा रिसेंटली अमेज़ॉन के अंदर एक तूफ़ान सा आ गया और अमेज़ॉन के तरफ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गया। हर बंदा ही लोकल पीएल की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से मार पिटी, नहीं काम कर सके क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इट्स अमेज़ॉन, इट्स नॉट लाइक दराज के आप कल से इचरा कोई नहीं है। एग्जैक्टली ये कोई इचरा नहीं है। तो उसकी अपनी एक जो है पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें हैं। 13,000 अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। सारे डेफिनेटली फ्रॉड तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कैसे करना है, करना कैसे। और बहुत सी ख्वातीन जिन्होंने अपने जेवर बेच के अपना ये काम स्टार्ट किया क्योंकि और तो कोई ऑप्शन थी नहीं। तो अब अवाम जो है एक पूरा लोकल पीएल की तरफ आ रही है कि उनको पता चला भाई लोकल ई कॉमर्स भी होती है जिसमें कभी जवाल नहीं था, वो ऊपर से ऊपर ही जाती रही। और अब लोगों को सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन ट्रेनर्स नहीं है मार्केट के अंदर, सही सिखाने वाले नहीं है। वही लोग जो पहले अमेज़ॉन सिखा रहे थे अब वो लोकल पीएल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये फ्लोरिश कर सकते हैं और कितना फ़ायदा हो सकता है लोकल पीएल का? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली बात ये है कि अमेज़ॉन इटसेल्फ बुरा नहीं है, ठीक है। ये अमेज़ॉन ने अगर अकाउंट हमारे ब्लॉक किए हैं या पाकिस्तान में वो कर रहे हैं तो उनको कुछ बेसिकली टारगेट नहीं मिलते कि यार आज पाकिस्तान से ना 5,000 अकाउंट ब्लॉक करने हैं तो इंसेंटिव मिलेगा, ये इतना बोनस हमें मिलेगा, ठीक है। वो अकाउंट ब्लॉक क्यों करते हैं? आप उनकी कोई पॉलिसी को ब्रीच कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। अमेज़ॉन कहता है कि आपने अगर किसी प्रोडक्ट को लगा रहे हो ना तो आपकी अपनी तस्वीरें होनी चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। हम उसका जो प्रोडक्ट नेम है ना वो भी डेटो कॉपी कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें जो 50 जगह यूज़ हो चुकी हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। और 2-3 लोग ऐसे भी थे मेरे पास, क्योंकि अमेज़ॉन में मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी एक ज़माने में, तो मेरे जानने वाले जो हैं वो मेरे पास आते हैं कि यार ये ना प्रोडक्ट रिफ्यूज़ हो रही है, अपलोड नहीं हो रही है। वो खोल के देखा ना उस पर चाइनीज़ ब्रांड के लोगो लगे हुए तस्वीरों पे और वाटर मार्क नहीं आते जिस तरह फुल सर वो लगे हुए और वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रीज़न की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हमारे साथ फ्रॉड, हम कहते हैं अमेज़ॉन फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड बेसिकली हम अपने साथ करते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है वो अमेरिका में चीज़ें बेच रहे हैं। अमेरिका में टाइम जोन कितने चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। अमेरिका में ख़रीदने वाली पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे बैठी है, जो कि ऑनलाइन डाटा नहीं है ना। बेसिकली जो आपने जैसे डाटा की बात की तो उनके पास वो डाटा नहीं है। वो डाटा कहाँ से मिलेगा उनको? वो उनको एक्सपीरियंस से मिलेगा। बिल्कुल दैट्स राइट। या तो वो खुद एक्सपीरियंस कर लें या इन जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के उनसे को मेंटोरशिप ले लें। और दराज अब जो में भी- मेंटोरशिप जो मेंटोरशिप दे रहे हैं ना इस पे नहीं बात करनी, नहीं। ठीक है इस पे नहीं करनी बात, बड़ी मुश्किल से लोगों ने कोई इज्जत करनी शुरू की है, मेहरबानी करना यार, सब रुल जाएंगे इस पे। अच्छा, बात चलें, करना। अच्छा, चलें। बहुत अच्छी मेंटरशिप दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है ना वो ज़रा प्रॉपरली उस पर काम एक्टिव नहीं हो पा रहे। लेकिन इनका बात ये वैलिड है ना, देखें ये अमेज़न की बात नहीं हो रही है, ये अगर आप दराज पे भी ये काम करेंगे ना तो भी सेम प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि यार ये आपकी तस्वीर जो सी है वो आपने खींची हुई है, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात आ जाती है, एथिकल एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, जिसका वो फर्स्ट मॉड्यूल जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए आपका। आप इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है ज़रूर करें, लेकिन एथिक्स और वैल्यूज़ का ख्याल रखें। वो क्या है भाईजान? ये है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। तो उमर, लोकल पीएल के अंदर इतना ज़्यादा क्यों फिर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यों रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, क्यों? देखें बहुत सिंपल मैं आपको चीज़ें बताऊं कि लोकल में तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ के लोगों के बिहेवियर्स पता है आपको। अब आपको पता है आगे आने वाली सर्दी आ रही है, मैं जैकेट्स या विंटर की चीज़ें बेचूं तो वो बिकेंगी, ठीक है। आपको लोगों के बिहेवियर्स का नहीं पता। बिहेवियर से क्यों पता है? क्योंकि आप भी यहीं पे रहते हो। आप अपने ऊपर अप्लाई करो, यार मुझे ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ये चीज़ें मैं ऑनलाइन ख़रीद सकता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं मैं क्या बेचना शुरू करूँ। आपको जो अच्छा लगता है ना वो बेचना शुरू करो। जो आप खुद ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो उसको बेचना शुरू करो, क्योंकि पाकिस्तान में आप जैसे लोग ही हैं, ठीक
ठीक है, आपको पता है लोगों की बाइंग पावर कितनी है, आपको पता है लोगों को इंटरेस्ट क्या है। फिर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सिटी वाइज डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। कराची के लोग वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ही होती है, ठंड तो होती नहीं है, तो वो खद्दर जैकेट्स वगैरह वो चीज़ें नहीं बाय करते। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाओ, वहाँ पे शदीद ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करेंगे। फिर सिटी टू सिटी आपकी है, एरिया वाइज बाइंग पावर होती है। लेट्स सपोज आपको 10,000 की चीज़ बेच रहे हो, तो आप किस एरिया में उसको बेचना चाहते हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो कि आपको बिल्ट इन पता है, आपने इसके लिए कहीं ट्रेनिंग नहीं लेनी, ठीक है, इसके लिए आपने कहीं कोर्स करने नहीं जाना। ये चीज़ें तो आपको पता है क्योंकि आप इसी मुआशरे का हिस्सा हो। आपके लिए बेचना आसान है, यहाँ पे फेसबुक की मार्केटिंग करना आसान है। अब अमेरिका में मार्केट आपकी है एरिया वाइज, एक स्टडी कहती है कि पूरी दुनिया आप मिल 10,000 की चीज़ बेच रहे हो, तो किस एरिया को बेचना चाहते हो। That's right. ठीक है, हर ड्रॉप शिपर, हर अमेज़ॉन, हर जो अपना पीएल बना के वहाँ पे कर रहा है, वो अमेरिका को टारगेट कर रहा है। आपको मार्केट का एक्सपोजर ही नहीं है। एक्सपोजर कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए जो घर बैठे हुए हैं, क्या आपको इस बात का नहीं पता कि आपके 99% लोगों का मसला बचपन से लेके आज तक अंग्रेज़ी है। आपको नहीं पता इस बात का, आप सबको पता है कि यार ये लेट्स से आपका स्टोर ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा, आपने ना लिस्टिंग भी बेस्ट कर दिया वहाँ पे, आपकी प्रोडक्ट भी कमाल है ठीक है, बहुत अच्छी है, आपने कब किसी का चोरी भी नहीं किया, आप उसको कस्टमर सर्विस कैसे देंगे? आपको पता ही नहीं है वो गोरा क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। मैंने ना कम्युनिकेशन कुछ देखे लोकल ना लोगों के, शुरू से देख रहे हैं, तो वो एक गोरे ने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें ये जैसा मैं चाहता था वैसा ये नहीं हुआ, तो मैं आपको और पे कर देता हूँ, तो आप इसको फिक्स कर दो। मगर मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत की है, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा था, मैं तो मेरी अम्मी बीमार थी, मैं तब भी काम कर रहा था। और यार सुनो तो सही कि क्या कह रहा है वो, कह रहा है मैं और पे कर दूंगा, तुम्हें रिजेक्ट तो कर ही नहीं रहा है वो। तो ये रियलिटी की बात की है, ठीक है। अगर ये रियलिटी है, आपका कम्युनिकेशन बैरियर इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट करें आप लोकल से, अपने आप को ग्रो करें, पैसे आपकी जेब में आएंगे। जब आपकी जेब में पैसे आएंगे, आपके दिमाग की बत्ती ऑन होगी, जब बत्ती ऑन होगी आपको समझ आ रही होगी, आपके बिल्स जा रहे होंगे, फिर आप इंटरनेशनल छोड़ के आप ना यूनिवर्सल ई कॉमर्स ना मार्स पे चीज़ें भेज दें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी पहले फिलहाल पाकिस्तान में लोकल स्टार्ट करें। प्रकाश भाई, मैं भी इसी चीज़ पे आ रहा था कि सबसे पहले आपकी स्किल्स हैं, दूसरा आपका कम्युनिकेशन बैरियर है, That's right. तीसरा इन्वेस्टमेंट है। That's right. ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरे सामने कुछ 100-150 स्टूडेंट था जो कि सारा अमेज़ॉन पे जाना चाह रहा था, तो उनको मैंने एक चैलेंज किया कि यार आप में से कोई आगे 10 मिनट इंग्लिश में स्पीच कर दे तो ये मैं कैश इनाम आपको दूंगा, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, इंग्लिश अगर आती भी है ना तो बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो हमारे सामने ये लोकली उस लैंग्वेज वो बैरियर है उनके अंदर, तो वो सर इंटरनेशनल जाके क्या बोलेंगे। That's right. फिर इन्वेस्टमेंट है, आप अमेज़ॉन के ऊपर जा रहे हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ SKUs यूनिट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको उसकी $40 की अमेज़ॉन की फीस हर महीने पे That's करनी right. है। फिर आपने उसकी SEO करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी बिल्कुल है, ऐसे उसके ऊपर ट्रैफिक फेंकनी है, डिफरेंट चैनल से आप ट्रैफिक लेके जा रहे बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर वो एक अच्छा खासा पैसा मांगता है, बिल्कुल ऐसे ही, नॉलेज मांगता है, पैसा अच्छा मांगता खासा है। नॉलेज मांगता है, स्किल सेट मांगता है, और फिर पैसा भी मांगता सही है। बात क्या है। ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं? नहीं, और इसके ऑपोजिट में और लोकल बिल्कुल ऐसे ही है। लोकल में क्या है, आपने एक शॉपिफाई बनाना है, आपने कुछ प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। तस्वीरें खींचो अच्छी सी, अच्छा सा वो That's करके right. उसको अपलोड कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जाके आप लोग, सर वेबसाइट नहीं है लोगों के पास, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर बेच रहे हैं। जी बिल्कुल बेच रहे हैं। ठीक है, और वो लाखों रुपए की ओहो यस मेरे पास एक लड़का आया सियालकोट से, ठीक है, वो करता है इसको ये सर्वाइवल स्किल्स के ऊपर काम ना, बैकपैक्स एंड एवरीथिंग, एंड वो बड़ा, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी मैच्योर हो गई है इसको लेके ना। बियर ग्रिल्स, हाँ, टूरिज्म वगैरह वो मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स किए हुए थे, ठीक है। उधर तो लाइक पीपल पे फॉर एडवेंचर, ठीक है, वो तो कहते हैं भाई ले जाओ जहाँ मर्जी है मेरा, हम रेडी हैं पे करने के लिए। वो मुझे कहता है मैं छुरियाँ कांटे ये वो फलाना ने ये बेच रहा हूँ, कहाँ बेचूँ? मैंने कहा यार इंस्टाग्राम पे बेचो। अभी वो पिछले दोबारा आ गया मेरे पास 1 साल बाद ना, मैं भूल गया, लेकिन मुझे उसकी आंखें याद थी क्योंकि वो ग्रीन थी। तो मैंने कहा यार आपको पहले मैं मिला हुआ, उसने कहा हाँ जी सर, मैं आपने मुझे मशवरा दिया था, अब मैं दोबारा आया हूँ, मुझे बताया मैंने इंस्टाग्राम से इतने पैसे बना लिए, अब क्या करूँ? मैंने कितने बना लिए? उसने मुझे बताया। अब वो एक बात है ना, मैं यहाँ बैठ के कह दूँगा 10 लाख, तो वो लोग कहेंगे यार बस इनके लिए तो बहुत आसान काम है भाई 10 लाख क्या देना, ठीक है। उसने बता दिया, मैंने उससे कहा यार अब तुम्हारा काम ये है कि अपने आप को प्रॉपर्ली रजिस्टर करो,
आप अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ वेबसाइट अपनी क्रिएट करो, आप अपने बिजनेस को जो सा है ना उस जगह पे लेकर आओ, इससे पहले कि दूसरे लोग कर लें। फिर उसको मैंने कहा कि आपकी जितनी, अब ये सुनने वाली इतनी इंपॉर्टेंट बात है ई कॉमर्स वालों के लिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ना सुबह से लेकर शाम तक ही करता हूँ आजकल। वेले बंदे का क्या काम होता है, .bk के अंदर ऐसी डोमेन अवेलेबल है, ऐसी डोमेन अवेलेबल कीवर्ड बेस्ड। मैंने कहा एक बच्चे को ना, बंदे को दिल करता है चलो, अभी बंदे ने बात आप पूछी बता है, रहे थे एक दफा कि towel.pk भी मेरे पास है leatherbelts.pk, ठीक है। कोई बंदा ये इमेजिन कर सकता है leatherbelts.pk 2022 के अंदर अवेलेबल है, लेदर बेल्ट्स, इमेजिन करें। ठीक है। लोकल की बात कर रहे हैं आप, मेरे पास भरे पड़े हैं, सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है ठीक है। और मैंने भेजी जा रहा हूँ, उठाई जा रहा हूँ, बाय करी जा रहा हूँ। उसको मैंने जो वो नाइव्स और ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसको मैंने कहा नाइव्स और नाइफ और ये सारे ना .pk.com सब में उठा लो। उसके जितनी आइटम्स थी ना, क्योंकि आपने पहले एक ब्रांड क्रिएट करना है, स्ट्रैटेजी सिंपल ना, आपने ब्रांड क्रिएट करना है, फिर आपने माइक्रो नीश में उतरना है। आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया, बैकपैक का काम करना है, एडवेंचर काम करना है, आप उसमें जितनी आइटम्स भी आपको चाहिए और जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं उनकी सबकी .pk की डोमेन उठा लो, कल को केली प्रोडक्ट कर देना। फिर आप कितनी रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे, कितनी लो कॉस्ट पे। अगर टमाटर बेच रहे हैं, टमाटर, आप नहीं कह रहे कि मैं सब्जी की दुकान लगा के बैठा हूँ, आप कह रहे हैं टमाटर ले लो, ठीक है, लो कॉस्ट के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सिर्फ टमाटर बेच रहे हैं। बंदा आया, उन्होंने कहा यार ऊपर से लेके नीचे तक टमाटर की इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं देखी। जो वैल्यू मुझे इस टमाटर .pk ने ऑफर की है, जो कंसर्न्स मेरे इसने हैंडल किए हैं ना, मुझे ना ये वैल्यू के बाद ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मुझे इससे बाय करना है, ठीक है। ज़िक्रिया, मेरा अभी आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज मुझे इस बातों से ये लग रहा है, अभी उमर ने भी जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं और काशिफ भाई ने भी जो बताया, उससे ये लग रहा है कि लोकल पीएल के काम करना बहुत आसान है और इंटरनेशनल भी किया जा सकता है अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हों। और पाकिस्तान में मुझे जो लग रहा है कि एक सॉफ्ट स्किल का बड़ा कम रुझान है। ब्रांड को देखें, एक कोक की बोतल है, वो अगर आप किसी छाबड़ी वाले से ख़रीदते हैं तो उसकी एक कॉस्ट है, अगर किसी दुकान से लेते हैं तो उसकी एक कॉस्ट है, अगर वही एयरपोर्ट से ख़रीदते हैं तो वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट है, चीज़ एक ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो जगह कौन सी है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड को बनाना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा फ्लाई कर रहा था कराची से लाहौर, तो मेरे साथ एक फ़ीमेल बैठी हुई थी जो कि अंग्रेज़ थी, यूके से वो आई हुई थी। मैंने उनसे पूछा आप क्या करने हैं पाकिस्तान, क्या आप यहाँ कहीं काम करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी है जो एक लोकल व्लॉगर ने यहाँ बनाई हुई थी और वो उसने दिखाया स्वाद कितना खूबसूरत है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट थी। मैं साल में एक दफ़ा जो है किसी एक मुल्क में ज़रूर जाती हूँ। पाकिस्तान की वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा कितने पैसे इसको पे करने एडवांस में। उसने कहा मैंने 1000 पाउंड दे दिए कि मुझे ये 20 दिन का 21 दिन का ट्रिप करना है। तो अगर यही लोकल ब्रांड यानी सॉफ्ट स्किल्स को लेते हुए हम अच्छा बनाते हैं तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल भी करने के लिए। तो इस पर थोड़ी सी लाइट डालिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट स्किल। अच्छा, एक तो ये कि मैं हमेशा से थोड़ा सा ऐसे दिस विद अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन एज वेल कि लोग उसको कहीं गलत ना ले लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ी सी ना एक कॉम्प्लेक्स कॉम है, यू नो। अंग्रेज़ी जो है वो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ज़ुबान है, ठीक है, कोई टूल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। और अंग्रेज़ी का होना या ना होना कभी ये डिटरमिन नहीं करना चाहिए। आई एग्री कि इंटरनेशनली ये एक बड़ा फैक्टर है, बट आप सबसे ज़्यादा देखें इस वक्त ग्लोबल ट्रेड कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? चाइना। आप आज, हम तो बहुत ज़्यादा अगर इंपोर्ट कर रहे हो, आप आज किसी चाइनीज़ के साथ ऑनलाइन बैठ के बात करें, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसको भी अंग्रेज़ी नहीं आती है, वो अपना मतलब समझा देगा, आपका मतलब समझ लेगा और बीच में एक बिजनेस वे फिगर आउट कर लेगा। वो उसको मतलब उसको वो कहते हैं देयर इज अ बिजनेस लैंग्वेज, व्हेन नो अदर लैंग्वेज वर्क्स द बिजनेस लैंग्वेज वर्क्स। सो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं उमर की बात को थोड़ा सा सेकंड करता हूँ कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा ना वो कॉन्फिडेंस, एतमाद होना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर, अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। आई थिंक वो चाइनीज़ जो है ना वो इस चीज़ पे बहुत केपेबल है, ठीक है। एक तो ये कि वो हमेशा कहते हैं कि यार हमने ये काम करना है और ये काम कैसे डिलीवर करना है, उनको वो चीज़ पता है। तो इसलिए वो आपसे जो भी कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो अपनी ज़ुबान में करें, आपकी ज़ुबान में करें, जैसे भी करें, पहली चीज़ वो उसको ऑनर करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। सो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मेरा ख्याल है पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है नॉलेज ऑफ मार्केट, इनसाइट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको हम मार्केटिंग की टर्म लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ करते हैं, इनसाइट्स। आपको पता है कि कराची में लाहौर जितनी ठंड नहीं होती है। ये यहाँ बैठ के मैं कभी भी, मुझे नहीं पता कि शिकागो में ज़्यादा ठंड होती है, ऑल्दो डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन वो कितनी ठंड है, शिकागो की ठंड क्या कराची जैसी ठंड है या नहीं? हम सबको पता है कि गर्मी सर्दियों में कराची में एक टर्म यूज़ होती है, कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं जी ऐसे ही, ठीक है। उसका मतलब है कि अच्छा यार जब कोयटा की हवा आएगी तो उन दिनों ठंड ज़्यादा होगी, वो जैकेट का शायद सीज़न बन जाए कराची में, उसके अलावा कराची में जैकेट नहीं बनेगी। ये चीज़ एक लोकल इंसाइट है, ये मुझे पता है, आपको पता है, इनको पता है, किसी और को बाहर से नहीं पता होगी।
इसलिए वो लोकल इंसाइट्स होना, लोकल कॉन्फिडेंस होना, अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होना, कौन सी चीज़ कहाँ बिक रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ब्लू पॉटरी का कुछ बेचना है और आप सोचते हैं मैंने ब्लू पॉटरी जाके मुल्तान में बेचनी है, वहाँ पे आपसे पहले 2,500 बंदा बैठा हुआ है जो 200 साल से वहाँ ब्लू पॉटरी बना रहा है, तो वहाँ से लोग कहीं और जाके बेचो। इस किस्म की लोकल इन्फॉर्मेशन होना, कॉन्फिडेंस होना मेरे ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज अभी भी जो लोग ज़रूरी है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट सिंस द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, अब आपके पास ज़ुबान एक टूल, एज अ टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों लोग स्ट्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं तो लोगों को कहूँगा कि अपने बच्चों को एट अ वेरी यंग एज सिखाएं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है बहुत रिसेप्टिव होता है, उसको सिखाएं 4, 5, 6 ज़ुबानें एक एक वक्त में सिखाएं। एट अ यंग एज बच्चे एक वक्त में 6, 7 ज़ुबानें सीख सकते हैं। तो यू नो अगेन, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग एट द फ्यूचर, अभी से सिखाना शुरू करें उनको। बट एनीवे, ये तो एक डिफरेंट चीज़ थी। ई कॉमर्स की वर्ल्ड में अगर हम इसको देखें तो हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो। लैंग्वेज चले, मैं लैंग्वेज ना हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, आपको इतना पता हो कि यार मैंने अपना मैसेज सक्सेसफुली किस तरह समझाना है, किस तरह नहीं देना। नहीं आता आपको, एक बंदा रख लें, क्या ज़रूरत है आपको कि आप उसमें फंसे, या चले बेसिक ही कोई भी उसके सोल्यूशन फिर भी निकल आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल ई कॉमर्स शायद वो पहला स्टेप है जहाँ से आपको वो ट्रेडिंग करने का तरीका आएगा। आपको बात करनी आएगी कस्टमर से, अपनी ज़ुबान में करेंगे, कल को दूसरे की ज़ुबान में भी सक्सेसफुली कर लेंगे। सो ये सॉफ्ट स्किल्स भी मेरे हिसाब से उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट पे हम कभी बात नहीं करते हैं, हम बहुत शॉर्ट टर्म्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कारोबार किया मेरा, शायद मैं काशिफ भाई से भी अगली जो बात करना चाहता था वो भी इसी से रिलेटेड है कि बच्चा आएगा, कोर्स करेगा, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेगा यार मैंने कोर्स कर लिया, अब मुझे 2 महीने में पैसे बनाने हैं। 2 महीने में पैसे नहीं बनेंगे, वो मार्केट में जाके कहेगा यार इनके कोर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं। वो कभी ये नहीं देखेगा मैंने कितना सीखा, उस कोर्स ने मुझे क्या सिखाया, उसके बाद मेरी एफर्ट कितनी है। कभी हम अपनी नहीं देखते कि यार मैंने कितनी एफर्ट की। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी रात को 3 बजे, मैंने कहा अच्छा चलो सुबह उठ के कर लूँगा, वो मौका आया, वो निकल गया। सो जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि यार हमने क्या गलत किया या एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, जब तक दूसरों पे हालात पे आप सोते रहेंगे, ये एज अ नेशन हम सब में, हम ये कहते रहते हैं वो जी हुकूमत ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, थोड़ी सी बड़ी डिस्कशन है। बट एनीवे जनरली मैं उसको रैप अप ये करता हूँ कि मेरे हिसाब से पहले अपने आप को ठीक करना शुरू करें, अपनी एबिलिटीज़ में थोड़ा सा ट्रस्ट लेके आएँ। सॉफ्ट स्किल्स वगैरह आप सीख सकते हैं, बट कैरेक्टर बिल्डिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। आप अपने अंदर थोड़ा सा वो पैदा करें कि यार मैं अगर किसी को ज़ुबान दे रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा आपको शर्म आनी चाहिए कि यार अगर किसी ने मुझसे, हमारे अंदर इकोसिस्टम ई कॉमर्स का इतना इमेच्योर है कि मेरे जैसा बंदा भी 1000 दफ़ा ऑर्डर करने से पहले सोचता है यार ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो क्या यही आएगी, इसी क्वालिटी में आएगी। बेझिझक हमें ये लगता है कि ऑनलाइन बेचना इसलिए आसान है क्योंकि वहाँ पे झूठ बोलना आसान है। आप स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन बेचना इसीलिए इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आपको अगले का ट्रस्ट गेन करना है, और वो फिर रिपीट करना कितना ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ आपके रवैयों में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और मैं शायद इसी यहाँ से काशिफ भाई मैं एक अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी तरफ डिस्कशन थ्रो करता हूँ कि ये जो मेरे नज़दीक ये था कि हमें जितना थोड़ा बहुत बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, बच्चे फ़ौरन से ये एज्यूम करते हैं कि अब एक कोर्स कर लिया है, अब मैं अगर पैसे नहीं कमा रहा हूँ ना तो ये कोर्स बेकार है, या ये जो लर्निंग थी ये बेकार है। तो क्या उनको पहले से एक्सपेक्टेशंस किस तरह सेट की जा सकती हैं, या उनको जो आपने पहले बताया था, उनको एक बच्चा है वो आगे कहता है मुझे शॉपिफाई को कोर्स करना है, ये किस तरह डिटरमिन करते हैं कि यार शॉपिफाई इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है? आप उसको क्या गाइड करते हैं कि ये मत करो, ये कर लो, ये देख लो? मतलब लोगों को तो होता है बस ये पैसा दे रहा है, पैसा पकड़ो, जो कह रहा है करवा दो। तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट, उसको किस तरह? अच्छा, हमारा ना प्रोसेस ही बेसिकली, हमारी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो थी ना, वो मैंने सब लोग बात कर रहे थे लार्जर स्केल के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम का, सोसाइटी के प्रॉब्लम का, हर बंदे की ना टॉक ऑफ द टाउन बना था कि भाई एजुकेशन को टारगेट कर दो, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि यार प्रॉब्लम्स के ऊपर ना फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सोल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी, सेम यहाँ पे तो चलो जो 2 महीने का कोर्स करता है उसको, उसकी तो चलो एक्सपेक्टेशन है नहीं है या जो भी है वट वो उसके पास टाइम शॉर्ट होता है, उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा होता है, ठीक है, मोटिवेट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाते हैं जब एजुकेशन सिस्टम में, तो उसकी वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं जो किसी ने बिल्ड की हो। वो 16 साल बाद लगता है कि यार वो एक ही हो गया, ठीक है। तो मकसद ये है कि उसमें जो प्रॉब्लम था ना, वो 16 साल के जो सिस्टम में मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, और मैं इस मेजर रिफॉर्म को चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान अडॉप्ट कर ले। अगर वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सक्सेस हो लोगों की और सक्सेस बढ़े और लोग प्लग कर सकें। इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की इसलिए कमी नहीं है राइट नाउ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपने लोकल मार्केट में ढूंढनी ही नहीं है। अगर लेट्स से अगर आप लोकल मार्केट नहीं करना चाहते, जॉब माइंडसेट वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्किल बेच रहे हैं,
दुनिया में 16 तरह के लोग हैं, आप उनकी अगर नहीं उनकी प्रोफाइल निकाल रहे ना। आइंस्टाइन कहता था मैं, चलो छोड़ दो मुझे ना बात, ठीक है, आइंस्टाइन को मानते हैं कि नहीं मानते? हम लोग मानते हैं, एक जीनियस था, पूरी हिस्ट्री उसने देखी, पर सब ने उससे स्टडी करके ना लर्न किया पूरी दुनिया ने उससे। वो कहता था कि उसकी कोट है, उसकी एक डायग्राम उसने बना के दी हुई है कि आप घोड़े को, गधे को, शेर को, हाथी को, बंदर को, सांप को, सबको सेम फ्रेमवर्क पे नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। सबके डिफरेंट ट्रेड्स हैं। ये तो हमें पता लग गया, आप इस जैसे नहीं है, ये आप इस जैसे नहीं है, आप मेरे जैसे नहीं है, मैं इनके जैसे नहीं हूँ। हो सकता है 2 एक जैसे हों, लेकिन वो पर्सनैलिटी टाइप्स सिमिलर होंगी, राइट? बिल्कुल ऐसे। अब अगर आपने एजुकेशन सिस्टम में सबको एक तरफ लगा दिया है, सबको डॉक्टर बनाना है, सबको आपने इंजीनियर बनाना था, अब सबको आईटी में ही डालना है, ठीक है। आईटी इज़ वेरी डाइवर्स, जितना फिजिकल है उतना ही वर्चुअल है, राइट? इसी तरह ना, इतनी डाइवर्स फील्ड है। अब हम ये कहते हैं कि एक बंदा जो उनसा है वो अगर स्टार्ट करता है तो उसको शुरू में ना पर्सनैलिटी अपना एनालिसिस करना है, नंबर 1। स्टेप 2 के अंदर उसको क्या करना है कि उसने थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है डिफरेंट चीज़ों का, और 9600 आवर्स जो कि 8 घंटे के मुताबिक 1 साल का अर्सा बनता है ना, उसने उसके साथ स्टिक करना है। जी थैंक यू सो मच आवर प्रिविलेज गेस्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी लंबी डिस्कशन है ना कि ये शायद ख़त्म ना हो, इसके हमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारे करने पड़ेंगे, लेकिन हम करेंगे, ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि लोकल ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का डायस्पोरा क्या है, किस तरीके से फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, किस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धनकाश की वेबसाइट पे जाएं, BCO कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी को भी आप फॉलो कर लें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर इम्पैक्ट होगा। देखें CSS अकेडमीज़ हैं बहुत सारी, आप जाते हैं CSS कोर्स करते हैं, CSS में पास नहीं होते, लेकिन आप 12 साल की एजुकेशन में इतना नहीं पढ़ते जितना आप CSS की एक तैयारी में पढ़ते हैं। तो जो भी कोर्स कर लेंगे ना, जो भी चीज़ कर लेंगे, उससे इन दी एंड आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं को डायरेक्शन मिल जाएगी। हम भी शायद इस फील्ड की तरफ ना आते, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैंने क्यों क्विट की? क्योंकि ऐसे ही किसी सेमिनार या अवेयरनेस सेशन के अंदर मुझे मेरी डायरेक्शन मिल गई। तो आप भी अपनी डायरेक्शन ले सकते हैं। कोर्सेज का मकसद ये नहीं है कि आपने कर लिया तो कल से पैसे स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन मिल जाएगी। इसी सिलसिले में हम अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं। उमर मुबीन को फॉलो करें, हैदर काजी को फॉलो करें, deployers.pk पे जाएं और आने वाले इन सेशंस का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।